हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 12 बजने वाले हैं, 3 मिनट बाकी हैं अभी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और बनाने जा रही हूँ मैं कढ़ी। तो बच्चे ना पकौड़े नहीं खाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ प्याज की कढ़ी बना लूँ। तो प्याज काट लिया है, बेसन निकाल लिया है, घोल लेती हूँ इसको और फटाफट छौंक दूँगी। तो कढ़ी बनने में तो टाइम लगता है, तो तब तक छौंक दे रही। बच्चों का टाइम होगा तब तक बन जाएगी, 1 घंटे में तो आराम से बन जाएगी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, प्याज ले लिया है, ये बड़ा बड़ा काट लिया है, और एक हरी मिर्च काटी है और एक इस तरह से रखी है। और इधर ले लिया है मैंने बेसन। तो इसको घोल लेती हूँ पहले और प्याज को पका के सारे मसाले डाल के छौंक दूँगी। तो बच्चे ना पहले तो पकौड़े वगैरह खा लेते थे, पर अब बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। पकौड़े साइड कर देती हैं। तो फिर मैंने कि क्या बनाऊँ मैं पकौड़े, मैं नहीं बनाऊँगी, ऐसे ही सिंपल कढ़ी छौंक देती हूँ प्याज डाल के। तो बस बना लेती हूँ, बच्चों का टाइम भी हो जाएगा तो लेने जाना है उनको। तो कढ़ी और चावल बना लूँगी। रोटी भी मैंने सुबह बनाई थी, तो 1-2 रखी हुई है। तो तड़के के लिए ले लिए मैंने मेथी, जीरा, हींग और सरसों। और इधर ले लिए मैंने मसाले, हल्दी भी ज़्यादा है, बाकी मसाले और धनिया वगैरह थोड़े कम है, लाल मिर्च भी थोड़ी कम डाली है। तो इधर दही और बेसन का घोल बना के रख लिया है। इधर रख दिया है मैंने तेल गर्म होने के लिए। तो बस इसमें डालती हूँ, और लाल मिर्च भी डाल सकते हो, पर मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। तो तेल ज़्यादा गर्म हो गया है। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने जो भी तड़के के लिए निकाला था, हींग जीरा वगैरह, वो सब डाल दिया। बस साबुत वाली लाल मिर्च नहीं थी और कड़ी पत्ते नहीं थे, तो वो नहीं डाले हैं, बाकी सब मैंने डाल। तो प्याज को पहले फ्राई कर लेती हूँ, इसी में मसाले डाल दूँगी और फिर जो घोल बना के रखा है बेसन और दही का, वो डाल दूँगी। तो अभी प्याज पक रहा है और अच्छे से थोड़ा पक जाए, कच्चापन निकल जाए, फिर मसाले डाल दूँगी। तो कड़ी पत्ता भी नहीं था, मैं छत पे गई नहीं, छत पे तो लगा हुआ है पर यहाँ पे नहीं रखा था, तो मैं नहीं डाला। सादा सिंपल सी कड़ी बनेगी, पर बच्चों को ना बहुत पसंद है, एकदम फेवरेट है बच्चों की कड़ी। बस पकौड़े नहीं होना चाहिए उसमें, कुछ ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो प्याज वगैरह साइड कर दूँगी और कड़ी दे दूँगी दोनों को। तो इसलिए मैं सोचा क्या पकौड़े ही बनाऊँ, तो नहीं बनाऊँगी पकौड़े वगैरह। मैं ही खाती हूँ पकौड़े, मुझे अच्छे लगते हैं, पर बच्चों को नहीं अच्छे लगते, तो फिर मैं नहीं बना रही हूँ पकौड़े वगैरह। तो ये देखिए प्याज अच्छे से पक गया है और इसमें डाल देती हूँ ये मसाले। तो कड़ी में तो कम ही मसाले वगैरह डालती हूँ, थोड़ा सा कम डाल के पका देती हूँ। तो इधर मसाला पका लिया था, प्याज वगैरह अच्छे से पक गया था। तो अब इसमें डाल देती हूँ जो घोल बेसन और दही का बना के रखा था, वो डाल दिया है। और इसमें जितना ज़रूरत है उतना पानी डाल दूँगी, कि थोड़ी पतली पतली ही कड़ी बनाऊँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी पानी डाल के, मतलब थोड़ी देर चलाती रहूँगी। उसके बाद तो कड़ी में जितना पानी मुझे डालना था इसमें डाल दिया है। पतली पतली ही दीक्षा पापा को भी पसंद है, तो पतली ही बनाऊँगी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाऊँगी। तो बस अब इसको ऐसे चलाती रहूँगी, और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो नमक डाल दूँगी। और तड़का लगाना चाहो तो बाद में भी लगा सकते हो, और मैंने तो पहले ही लगा दिया, प्याज फ्राई करना था तो लगा दिया है। तो देखिए कड़ी में उबाल आ गया, इसमें डाल देती हूँ नमक। नमक पहले नहीं डाला तो दही फट जाता है ना, इस वजह से। तो बस अब इसको पकने दूँगी और थोड़ी देर में चावल भी बना लूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सादा सिंपल से ही बना ली कड़ी। थोड़ी सी ऐसे खुली रहने दूँगी, नहीं तो उबलते उबलते बाहर आ जाएगी कड़ी। तो चमचा इसी में डाल के रखा ताकि निकले ना। तो कड़ी पक रही है, तब तक जो भी बर्तन गंदे हुए थे, कड़ी वगैरह बनाओ ना तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और
एक दो मैंने नाश्ता किया था बाद में, वो पड़े हुए थे। तो मैं चलो कड़ी पहले छौंक दूँ, कड़ी में टाइम लगेगा तो पकती रहेगी, बाकी काम मैं ख़त्म कर लूँगी। तो इस तरह से रहता है, मैं कि जिस काम में ज़्यादा टाइम लगे उसको पहले निपटा दो। तो इस तरह से बर्तन भी धुल के रख देती हूँ और तब तक इधर भी देखती जा रही थी कभी कड़ी भगोने से बाहर ना आ जाए। तो इस तरह तो पकौड़े तो बनाने नहीं थे कि वैसे ऐसा नहीं है बच्चे पकौड़े नहीं खाते, बच्चे खाते हैं, पर कड़ी में पड़े हुए पकौड़े बिल्कुल भी खाना इन्होंने बंद कर दिए। दीक्षा भी खा लेती थी, बहुत अच्छे मन से खाती थी, पर अब नहीं खाती है। तो और नॉर्मल पकौड़े आलू वगैरह के, आलू के, प्याज के, पालक के, किसी के भी बना के दे दो, दाल वगैरह के, सब खा लेती हैं, पर कड़ी में पड़े हुए पकौड़े बिल्कुल भी नहीं खाती हैं अब। और पहले दीक्षा खाती थी कि मतलब ऐसे कि पकौड़े पकौड़े ही चाहिए होते थे उसको, मतलब कड़ी भी चाहिए होती थी, उतने ही पकौड़े चाहिए होते थे, पर अब नहीं खाती है। तो पर कोई नहीं, बच्चे मन के मौजी हैं, इनका मन करता है तो खाते हैं, नहीं मन करता तो नहीं खाती हैं। तो कड़ी खा लेती हैं उतनी ही बहुत है। तो चावल, और वो भी रोटी के साथ नहीं खाएंगी बिल्कुल भी, उन्हें तो सिर्फ बस चावल के साथ देना है, चावल बनाओ दिन में। तो इधर चावल भी निकाल लिए हैं, कड़ी भी पक रही है अभी। और जब तक मैं बच्चों को लेने गई थी तब तक काफ़ी देर तक मैंने कड़ी पकाई थी कि तभी टेस्टी बनती है, खूब अच्छे से पका दो कड़ी को। तो यहाँ पे कुकर भी रखा था, मैं चलो उठा के और चावल बना के रखूँ कि जब स्कूल गई थी ना तभी तब तक ये पक गए थे, कड़ी भी पक गई थी, चावल भी। और उसके बाद अच्छे से गैस वगैरह बंद करके देख के चेक करके तभी जाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे ऐसे छोड़ भी नहीं सकते ना। तो बस यहाँ पे थोड़े चावल गिर गए थे, उनको उठाया और 3-4 बार इन चावलों को धुल लूँगी और उसके बाद इसमें घी वगैरह डाल के और पकने के लिए रख दूँगी। ताकि अब तो ठंडा, मतलब ज़्यादा सर्दी नहीं है, सर्दी होती है ना तो आके ही बनाती थी रोटी वगैरह, अब तो गर्म बने रहते हैं चावल की। नॉर्मल हो गया है मौसम, ज़्यादा सर्दी वगैरह होती है तो फिर ठंडे हो जाते थे, पर अभी ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैंने चावल धुल के और इसमें पानी और घी डाल दिया, थोड़ा सा घी डाल दो ना तो चावल एकदम खिले खिले बनते हैं। तो घी डाल के इनको रख देती हूँ पकने के लिए, 1 सीटी में चावल बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए कड़ी भी पक रही है और चावल भी पकने को रख दिए हैं। और कड़ी जितनी अच्छे से पक जाए ना और टेस्टी लगती है। तो अभी तो पकने देती हूँ जब तक चावल बनेंगे। तो चावल बनने के लिए रख दिए हैं और आ गई मैं इधर। तो ये देखिए ऐसे नहीं दिखेंगे, कुर्सी भी रखी है, उस पर कल के कपड़े रखे हैं और बाकी में पूरे में कपड़े फैला रखे हैं। बादल छाए हैं, धूप भी निकली है। बारिश तो कभी भी हो जाती है, कल भी बारिश हुई थी, मतलब हो रही है, डेली बारिश हो रही है, बूंदाबांदी तो हो ही जाती है। अभी तो धूप निकल रही है और बादल भी हैं दिखाती है। ये देखिए बादल भी हो रहे हैं और धूप भी निकली है। तो ये देखिए पूरे में कपड़े सुखा दिए कि कपड़े सूखते ही नहीं है, बारिश होने लगती है ना तो सूखते ही नहीं है। तो 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रखे, कुर्सी पे रखे हैं, ये कल के हैं और इधर के आज के। तो बस ये देखिए, और बारिश के बाद जो धूप निकलती है ना एकदम मतलब चुभने वाली धूप निकलती है, बहुत तेज़ थी। कल बच्चों को लेने गई थी तब भी तेज़ लग रही थी धूप, पर थोड़ी देर में ना हो जाते हैं कभी बादल कभी छाँव हो जाती है। तो इस तरह से रहता है मौसम। अभी तो एकदम ठंडा हो रहा है मौसम, गर्मी थोड़ी बहुत होती है फिर बारिश हो जाती है। तो चलिए बने रही अभी ब्लॉग में, और थोड़ी देर में बच्चों का टाइम हो जाएगा तो बच्चों को लेने जाऊंगी। तब तक खाना बना जा रहा है, बना के रख जाती हूँ, नहीं तो आने के बाद फिर नहीं मन करता है कि थकान हो जाती है। और बाकी फिर बच्चों का काम भी देखना होता है कि अभी काम भी बहुत सारा मिल रहा है। तो गाइस खाना बना के हो गई हूँ मैं फुर्सत और बच्चों का भी टाइम हो गया है। तो चलिए चलती हूँ बच्चों को लेने, लाइट वगैरह बंद कर देती हूँ। इधर के भी बन गए हैं, गैस वगैरह अच्छे से बंद करके चेक करके ही जाती हूँ। चलिए देखो अभी धूप निकली थी, बादल छा गए, ऐसे ही रहता है मौसम। पर्स ले लूँ, चलो ये देखिए
धूप चली गई ना बिल्कुल भी। चलो दरवाज़ा बंद कर दूँ, कबूतर वगैरह आ जाते हैं अंदर, इसलिए मैं बंद कर देती हूँ। तो मैं पहुंच गई हूँ स्कूल। बच्चों की बस छुट्टी होने ही वाली है, पहले ही पहुंच जाती कि सौम्या की छुट्टी पहले हो जाती है और बड़े बच्चों की बाद में होती है, तो दीक्षा थोड़ी देर में आती हैं। और यहाँ पे पेरेंट्स खड़े हुए, एकदम भीड़ हो जाती है पूरे में, और अपनी अपनी बातों में लगे रहते हैं। शोर में से कुछ बच्चे शोर करते हैं, कुछ पेरेंट्स शोर करते हैं। पता कर लो ना इधर से आई, इधर से तो फर्स्ट ही आती है, आई थी उधर से जहाँ से तुम्हें बचा दिए, मैं तो यहाँ पर खड़ा मान ली आई, वो इधर ही तो गई है, वो चीज तो मेरी बेटी और मान ली आ गई। तो डायरी कहाँ गई आपकी वो वाली? आओ छाँव में आओ, दीदी आएगी तब तक छाँव में आ जाओ। इधर खड़े हो जाओ, खड़े रहने के लिए। ऐसा तो नहीं रोकूंगा, चलना। सब्जी नहीं लेनी मैंने। क्या हमारे साथ जा रही है? गौरी है कहाँ? गौरी, चलो गौरी चलो ना। इधर खड़े क्या करना, लाइट जलाओ। तो लेके आ गई हूँ बच्चों को स्कूल से घर। तो ये देखिए आइसक्रीम लेके आई थी, आइसक्रीम खाने में लगी हुई हैं। तो मैंने बोला पहले यूनिफॉर्म निकाल दो, कह रही नहीं आइसक्रीम खानी है पहले। मैं चलो खा लो, कोई नहीं। तो आइसक्रीम खाने के बाद बच्चों ने यूनिफॉर्म वगैरह चेंज की, हाथ मुंह धुले। उसके बाद ये देखिए मैं खाना भी लेके आ गई थी। तो यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे थे बैठ के, तो वीडियो बनाने के लिए मना कर रही थी। तो अभी जो क्लिप देखी आपने, बस दीक्षा कह रही है खाना खाते टाइम वीडियो मत बनाया करो, पर मैं बना लेती हूँ, तो इसलिए वो चिढ़ जाती है। तो अब वही है कि मैंने मना कर रही थी ये क्लिप नहीं डालना, पर मैंने कि मैं डालूँगी। तो बस ऐसे ही जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब दिखाऊँगी किस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद फुर्सत हो गई थी मैं भी, और सारे काम निपटा दिए थे। मतलब सारे क्या, मतलब बर्तन रह रहे थे, खाना खाने के बाद जो बर्तन रह रहे थे उनको धुल के रखा, और यहाँ पे सौम्या को बिठा दिया था काम करने के लिए। तो अभी ना बहुत सारा काम मिल रहा है बच्चों को, बहुत सारा, कि दीक्षा के तो ना 3 चैप्टर भी करवा दिए हैं, कह रही है 1 में 3 चैप्टर हो चुके हैं। तो इस तरह से काम दे रहे हैं तो कितनी जल्दी ख़त्म करवाते हैं। छुट्टियों से पहले हो ही जाते हैं, मतलब छुट्टियां जब तक पड़ेंगी ना तब तक 4-5 चैप्टर तो करवा ही देंगे। तो बस यहाँ पे सौम्या को बिठा दिया था, जो भी इनका काम था, तो बस यहाँ पे काम कर रही थी ये। काम कोई छोड़ना नहीं, ठीक है? जो भी सोचा सारी कॉपी फुल है। हाँ बिल्कुल, ये सारी फुल है, काम हो चुका है उन सारी कॉपीज का। अब मेरे को ये करना है, बुक में भी मेरे को एक चीज़ करनी है। वही कह रहे सारा काम एक साथ इकट्ठा करते जाओगी ना तो सही रहेगा। ये देखो, सर ने बोला ये होमवर्क करके लाना है पूरा।
हाँ ये कर लो। गलत लिख दिया मैंने, बाकी सारा ठीक लिखना है मुझे। इसमें कुछ कुछ लिखे हुए हैं, कुछ कुछ लिखने हैं। कर लो। बस वो एक करना है मुझे। अभी से ही इनको ढेर भरा काम मिल रहा है। कर लो। वो उधर बैठी हैं